भविष्य की दुनिया में अब अमीरी का मतलब पैसा नहीं रह गया था। अमीर लोग अब न तो पैसे की परवाह करते थे न ही आजादी की। उन्होंने खुद ही एक खास जगह अंडरग्राउंड जेल में रहना चुना, जहां उन्हें बहुत सख्त नियमों के तहत जिंदगी जीनी पड़ती थी। समय पर उठना, खाना और यहाँ तक कि बाथरूम जाना भी तय वक्त पर करना होता था। अब उनके लिए सबसे जरूरी चीज थी सेहत, क्योंकि पृथ्वी का वातावरण बुरी तरह से खराब हो चुका था। जो इंसान बचे थे वो जमीन के नीचे बने बेस में जी रहे थे और उनमें से कुछ ही किस्मत वाले लोग स्वर्ग द्वीप नाम की एक खास जगह पर भेजे जाते थे, जो पृथ्वी की एकमात्र सुरक्षित और सुंदर जगह मानी जाती थी। बेस में लोगों को जहर से बचाने वाले कपड़े और खाने को फिल्टर किया जाता था, लेकिन फिर भी सब बाहर की खुली हवा और आजादी के लिए तरसते थे। ऐसे में एक ही तरीका था स्वर्ग द्वीप जाने का। अगर कोई महिला गर्भवती हो और बच्चा जन्म देने वाली हो तभी उसे वहां भेजा जाता। लेकिन इस शांत और सुरक्षित दिखने वाली दुनिया के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा था। एक आदमी था संजय, जो 3 साल पहले इस बेस में आया था। उस दिन वो फिर से एक बुरे सपने से जागा। रोज की तरह उसे हेल्थ चेकअप कराना था, लेकिन जब वो बाथरूम पहुंचा तो स्मार्ट मशीन ने उसे बताया कि उसके शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा है और उसे अपनी डाइट का ध्यान रखना होगा। ये सुनकर वो परेशान हो गया, क्योंकि अगर उसकी सेहत खराब हुई तो वो लकी ड्रॉ में हिस्सा नहीं ले पाएगा, जिससे स्वर्ग द्वीप जाने का मौका मिलता है। इसीलिए वो तुरंत मेडिकल सेंटर गया। रास्ते में उसने देखा कि आज का लकी विजेता चुना गया है, एक गंजा आदमी जो 6 महीने से इस मौके का इंतजार कर रहा था। वह खुशी से झूम उठा, लेकिन एक और आदमी जलन में आकर स्क्रीन ही तोड़ देता है। संजय डॉक्टर कार्ल से मिला, जिसने उसके शरीर की पूरी जांच करने के लिए नैनो स्पाइडर छोड़े, जो आंखों से उसके शरीर के अंदर जाकर हर चीज स्कैन करते हैं और 24 घंटे में पेशाब के जरिए रिपोर्ट निकालते हैं। इसी दौरान संजय काम की जगह गया और वहाँ अपने दोस्तों से इस सख्त और बोरिंग जिंदगी के बारे में बात करने लगा। हर दिन वही खाना, वही सफेद कपड़े और बस न्यूट्रिशनल इंजेक्शन। उन्हें नहीं पता था कि ये इंजेक्शन आखिर किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तभी उसकी सहकर्मी शीला बेहोश हो जाती है और कर्मचारी उसे उठाकर ले जाते हैं। सबको बताया जाता है कि शीला प्रेग्नेंट है और अब उसे स्वर्ग द्वीप भेजा जाएगा, लेकिन संजय को शंका होती है। वो झूठ बोलकर कहता है कि उसकी कंप्यूटर खराब है ताकि उसे रिपेयरिंग की चाबी मिल जाए। उसे चाबी मिलती है और वो अपने दोस्त मैट से मिलता है, जो अक्सर उसे चोरी छिपे शराब पिलाता है। संजय को हमेशा हैरानी होती थी कि जब दुनिया खत्म हो चुकी है तो शराब कहाँ से आ रही है, लेकिन जब भी वो पूछता मैट गुस्सा हो जाता और कहता कि ऐसे सवाल मत पूछो। जब मैट चला जाता है तो संजय अकेला वहाँ घूमने लगता है और एक छिपा हुआ रास्ता ढूंढ लेता है। वहाँ उसे एक जिंदा पतंगा दिखता है जो उसे चौंका देता है, क्योंकि बाहर की दुनिया तो जहरीली थी। वो उसे पकड़कर छुपा लेता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड ज्योति को जाकर बताता है। वो भी हैरान होती है। तभी स्क्रीन पर नया विजेता चुना जाता है, ज्योति का नाम। उसे खुशी होती है कि अब वो बाहर की खूबसूरत दुनिया में जा पाएगी, लेकिन अंदर से उदास भी होती है, क्योंकि अब वो और संजय अलग हो जाएंगे। उस रात ज्योति बेचैन थी। उसने वो चाबी लेकर फिर से उस जगह पहुंची जहाँ पतंगा मिला था। उसने उसे उड़ाया और उसके पीछे पीछे एक सुरंग में चली गई। ऊपर की छत हटाकर देखा तो एक अजीब सी बिल्डिंग थी जो उसने कभी नहीं देखी थी। उधर शीला को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है और बिना कुछ बताए उसे जहर का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसका बच्चा किसी और कमरे में ले जाया जाता है जहाँ ज्योति जैसी दिखने वाली एक और औरत पहले से मौजूद थी। उधर पिछला विजेता जो काला आदमी था, उसे एक ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया गया था। जब डॉक्टर उसके अंग निकालने लगे तो वो जाग गया और भागने लगा, लेकिन उसे गोली मार दी गई और फिर से उसे ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। संजय ये सब देख रहा था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वर्ग द्वीप असल में मौत की जगह है। वो छुपा रहा, लेकिन एक गार्ड ने उसे देख लिया। वो भाग निकला और अब उसे किसी भी हाल में ज्योति को ये सब बताना था। उसे नहीं पता था कि पूरा कंट्रोल रूम अब उसकी तलाश में लग चुका है। दूसरे दिन संजय ज्योति के पास पहुंचता है और उसे सब कुछ बता देता है। ज्योति को यकीन नहीं होता, लेकिन जब संजय उसे खींचकर वहां से भागता है तो उसे सब सच लगने लगता है। वो दोनों भागते हैं, गार्ड उनके पीछे लग जाते हैं, लेकिन वो एक लोहे का दरवाजा तोड़कर आगे निकल जाते हैं।